नेक बंदा था और वो बहुत ही बासी कोई सालन खा रहा था। कोई ऐसा सालन बासी और आलू का सालन था, बासी था, रखा हुआ था। शुक्र अदा कर रहा है तो किसी ने कहा कि इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है कि इस पे शुक्र अदा किया जाए। उन्होंने फरमाया कि मैं इस बात पे शुक्र अदा नहीं कर रहा, मैं इस बात पे अदा कर रहा हूं कि जब मेरे मौला रिज़्क तकसीम फरमा रहे थे तो इस पर मेरा भी नाम लिया था कि ये निवाला मुझे नसीब होगा। तो फिर जो परवरदिगार अपने बंदों के लिए कोई आजमाइश चुन लेते हैं कि मैंने यहाँ इसको आजमा के ये देना है, इसकी ट्रेनिंग करवानी है, इसका ट्रायल होगा, यहाँ से ये मिल जाएगा उसको, तो थोड़ा अगर उस वक्त गौर करते हैं ना, और अल्लाह करे उस वक्त हमें ऐसे लोग मिल जाए जो हमें उठाएं, जो हमें गिराएं ना, हमें मायूस ना करें कि हाँ ये देखें जरा। हम लोगों की बातों से ज्यादा घबरा जाते, खुद खुश रहना चाहते हैं लेकिन एक दो ने सवाल डाल दिया और हम खत्म हो गए। ऐसे ऐसे सवालात होते। बच्ची अगर चल फिर रही होती ना, 15-16 साल की बच्ची है, खुशी खुशी इधर उधर किसी मजलिस में बैठी हुई है, 3-4 खवातीन ने जरूर पूछना होता है इसका रिश्ता हो गया है, अच्छा रिश्ता नहीं आया। अगर वही बच्ची 20 साल की हो जाए, अच्छा उम्र निकली जा रही है, 22-23 साल में बच्चा हो जाए तो 30 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है, आप आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, फलां हैं। फिर उसके बाद अगर खुदा न खास्ता 25-26 साल तक अगर बच्ची की शादी ना हो जाए, यानी समझ लीजिएगा कि वो सबसे बेचारी है खवातीन की नजर में। वो फिर कहते अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। हालांकि वो 5 वक्त की नमाजी है, अल्लाह ने उसको हया का पेकर बनाया है, अल्लाह ने उसको इज्जतों से नवाजा है, उसके सर से लेके पांव तक उसके जिस्म का हर हर हिस्सा सलामत है, माजूर नहीं है, वो बोल सकती है, वो अपने माँ बाप की इज्जत करती है, वो उसका एक मकाम है। नहीं, सवाल 10 लोग 20 लोग जो भी मिले, अच्छा क्या हाल है आपका, अच्छा आपकी शादी नहीं, अरे अल्लाह करे आपको, बस अल्लाह आपका नसीब खोल दे, अल्लाह आपकी किस्मत अच्छी करे। और बहुत सारी बच्चियां जो अपनी जिंदगी में रिलैक्स आराम से है ना कि ठीक है परवरदिगार चाहेंगे तो ये मिल जाएगा, नहीं चाहेंगे उसमें हिकमतें हैं मेरे रब की, हाँ कोशिश करनी चाहिए। तो वो जो खुश थी ना, वो 3-4 लोगों से मुलाकात करके अपनी उस जिंदगी से नफरत करने लगती है कि क्या मुझे जिंदगी मिली है। हम अल्लाह से इतना नहीं डरते हैं जितना लोगों से डरते हैं। हमें कुरान की आयत इतनी नहीं झंझोड़ती जितना लोगों की बातें झंझोड़ती हैं। तो इसका मतलब है हम लोगों के लिए जी रहे, हम अल्लाह के लिए तो नहीं जी रहे हैं ना। हम लोगों की बातों से परेशान हो जाते लेकिन अल्लाह की आयत कभी हमें नहीं झंझोड़ती। हमें लोग मायूस कर देते हैं, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि ये जहन्नुमियों की निशानियां हैं, ये जन्नतियों की निशानियां हैं, हमें वो आयत गमगीन नहीं करती। 4 लोगों ने बोल दिया, खत्म। तो जब इंसान अल्लाह के लिए जीना शुरू करता है और इंसान अपने लिए जीना शुरू करता है और अपनों के लिए जीना शुरू करता है ना, उसकी जिंदगी सबसे खूबसूरत हो जाती है। 2 चीजों का ख्याल रखना ना, खुद को खुश रखना है और अपने रब को खुश रखना है। मैंने अपने परवरदिगार को राजी रखना है और अपनी जात को भी खुश, क्योंकि देखिए अल्लाह का राजी होना और बंदे का राजी होना, बंदा अल्लाह से राजी रहे और अल्लाह को राजी करें, ये दोनों चीजें ही बहुत अहम है। खुद राजी नहीं है, बस अल्लाह आप राजी हो जाए, वो बहुत जल्दी अल्लाह को नाराज करता है। खुद भी राजी हो, अल्लाह को भी राजी रखे, तो अपने आप को खुश रखें, अपने दिल को खुश करने वाले काम करें, वरना ये एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बंदा। और अपने परवरदिगार को कि मेरे अल्लाह से खुश है ना, बस
اس کے علاوہ کون کیا سوچتا ہے جو میرے خیر خواہ ہے، بہت اچھی بات، جو نہیں ہے نا، میں نے کیوں ہر ایک کو اجازت دی ہوئی ہے کہ میری زندگی میں جھانک کر مجھے پریشان کریں؟ اللہ کے لیے جینا سیکھیں، اور غلط سوالات نہ ڈالیں جب ہم لوگوں سے ملیں، نہ سوالات ڈالیں۔ ہم اس حد تک بات کریں جس حد تک کہ اجازت ہے، اس سے آگے نہ جائیں۔ جس طرح کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے نا، تو بغیر کسی کی اجازت کے اس کی زندگی میں بھی جھانکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، پھر ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے مخلص ہوتے ہیں، ہم ان سے کوئی رائے لیتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنا معاملہ کھول کے رکھ دیتے ہیں، تو وہاں وہ بندہ بہت امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، بڑی فکر اور سوچ کر اچھا مشورہ دیتے۔